और चलिए यहां से अब सीधा रुख करेंगे बड़ी और अहम खबर की ओर। महाराष्ट्र से की बड़ी जानकारी, जहां पर महाराष्ट्र में एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी में सीट फॉर्मूला तय हो चुका है। 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगा उद्धव गुट। इसी के साथ ही कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 10 सीटें शरद गुट को दी गई हैं, यानी कि 10 सीटों पर शरद गुट चुनाव लड़ेगा। लोकसभा चुनाव करीब है और ऐसे में महाराष्ट्र में जो गठबंधन है उसमें सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी घमासान मचा हुआ था, मंथन लगातार जारी था। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब देखिए महाविकास आघाड़ी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और यहां पर ये बताया गया कि जो सीटों का फॉर्मूला है वो सेट कर लिया गया है, वो तय हो चुका है और साथ ही साथ कौन सा गुट कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा इसका को लेकर भी जानकारी साझा की गई। तो देखिए 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगा उद्धव गुट, तो वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं 10 सीटों पर शरद गुट चुनाव लड़ेगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र से संदीप चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता, सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। संजय, क्या जानकारी इसको लेकर? महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट फॉर्मूला तय हो चुका है, क्योंकि मंथन लगातार किया जा रहा था, अभी तक फॉर्मूले को लेकर लगातार बातचीत की जा रही थी, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और फॉर्मूला बताया गया। देखिए, जिन 4 सीटों को लेकर विवाद चल रहा था महाविकास आघाड़ी में, वो विवाद अब पूरा हो चुका है। खासतौर पे मुंबई उत्तर मध्य की जो सीट थी, जिसके बाद में संजय निरुपम ने भी कांग्रेस छोड़ दिया था, वो कांग्रेस को चाहिए थी, इस तरह का दावा किया जा रहा था, लेकिन वो कांग्रेस को सीट नहीं गई है। वो शिवसेना के पास ही सीट रहेगी, जिस पर शिवसेना ने इसके पहले उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस तरह से सांगली की एक सीट है, वहां पर भी शिवसेना ही दावेदार रही है। शिवसेना ने इस सीट पर भी उम्मीदवार दिया है। भिवंडी की जो सीट थी, जहां पर एनसीपी शरद पवार ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, उस सीट पर भी अब विवाद सुलझ चुका है, जिस तरह की बातें अब तक सामने आई है। तो कुल मिलाकर जिन 4 सीटों पर विवाद महाविकास आघाड़ी में था, वो अब पूरा हो चुका है। जिस तरह से 3 सीटें शिवसेना के पास गई है, जबकि एक सीट जो कांग्रेस चाह रही थी, वो सीट एनसीपी शरद पवार के पास जा चुकी है। तो कुल मिलाकर 21 सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना लड़ेगी। और जहां तक बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और 10 सीटों पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी वो उम्मीदवार उतारेगी। तो विवाद जो 4 सीटों के लिए था, वो अब पूरा हो चुका है। जी, साथ ही साथ संदीप ये भी बताइएगा, क्योंकि हम बाकी पार्टियों की तरफ से तो देख रहे हैं कि जल्द से जल्द जो उम्मीदवार है उनका ऐलान किया जा रहा है। अब देखिए फॉर्मूला सेट हो चुका है, लेकिन उम्मीदवारों को लेकर कोई जानकारी कि कितनी जल्दी अब उम्मीदवारों को उतार दिया जाएगा इन सीटों पर? देखिए, कुछ चुनिंदा सीटें हैं, जैसे कि एनसीपी शरद पवार की पार्टी को 10 सीटें मिली है, जिसमें से 7 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 3 सीटों के बाकी है। तो एनसीपी का कहना यह है कि आने वाले कुछ दिनों में उन सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। ठीक है संदीप बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।